नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि और एक पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ साथ अहोई माता की जय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका ये छोटा सा प्रयास यानी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन को दबाना हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग हमें प्रदान करें। अहोई माता की कृपा सभी माता बहनों पर बनी रहे, उनके बच्चे सदा सुखी रहें, समृद्ध रहें, दीर्घायु रहें। निसंतान बहन जो अपनी कामना को पूरा इस व्रत के जरिए करवाना चाहती हैं, उन्हें भी अहोई माता का आशीर्वाद मिले और जल्दी से उनकी गोद हरी भरी हो। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार साल के सभी 12 महीनों में श्रेष्ठ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, जो कि परंपरा पहले से ही चली आ रही है, जिसे करकट के नाम से भी जानते हैं। इसे गांव की भाषा या लोक भाषा में अहोई आठे या होई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलने वाला। माता इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी हो या फिर दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती ही हैं। हर एक जगह वर्णन मिलता है कि जब भी देवताओं पर कोई मुसीबत आई तब उन्होंने ही उनका उद्धार किया। जब संसार में कोई भी ऐसा पाप कर्म हुआ तब उन्होंने ही उसे संभाला। इसीलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। और अहोई अष्टमी का जो व्रत है वह माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन जो भी महिला विधि विधान से व्रत रखती है, उस व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनके सारे कष्ट, सारी परेशानियां क्षण भर में दूर हो जाती हैं। वही जिन महिलाओं के संतान नहीं है, वे इस व्रत को अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी करने के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी का जो व्रत है यह आम तौर पर निर्जला रखा जाता है। अगर आपको कोई परेशानी है या आप बीमार हैं या गर्भवती हैं तो आप इसको शारीरिक क्षमता के अनुसार भी रख सकती हैं। जैसा कि इस व्रत में यदि आप निर्जला ना रह पाएँ तो आप फलाहार के साथ या जलाहार के साथ भी इस व्रत को आसानी से कर सकती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा कहीं कहीं दोपहर के समय कर ली जाती है और किसी किसी जगह शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है, अर्थात गोधूली बेला में की जाती है, जिस समय की कथा बढ़िया सुनी जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए आपको अहोई माता का एक चित्र की ज़रूरत होगी और साथ ही इस व्रत में स्याऊ की माला भी गले में पहननी अनिवार्य होती है। मिट्टी के 2 कलश रखे जाते हैं और किसी किसी जगह पर करवा चौथ के जिन करवों से आपने पूजा की है, चंद्र देवता को अर्घ्य दिया है, उन्हीं करवों का प्रयोग आज के दिन भी कर लिया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा हो तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी के 2 नए कलश लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। मिट्टी के 2 कलश आपको ज़रूर ही चाहिए होंगे, जिनमें से एक मिट्टी का कलश होना ज़रूरी है। अगर 2 ना मिलें तो दूसरा आप चाहें तो धातु का लोटा आदि भी रख सकते हैं। एक मिट्टी के कलश में बहुत जगह पर अनाज भरा जाता है, सूखे मेवे भरे जाते हैं या उसमें आप चावल भी भर सकते हैं और दूसरे में आपको जल भर कर रखना होगा।
और जब आप दोपहर के समय अहोई माता की पूजा करते हैं या कथा पढ़ते हैं या कथा सुनते हैं तो दोपहर के समय इस जल का अर्घ सूर्य देवता को दे दिया जाता है। लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसी परंपरा है कि शाम को तारे निकलने पर तारों को अर्घ देकर उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है, अर्थात व्रत खोला जाता है। जब आप तारों को अर्घ देंगे तो इसी जल का प्रयोग करना होगा। कुछ जगह पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद यह व्रत खोला जाता है। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर तारे निकलने पर ही इस तारों को अर्घ देकर व्रत की पूर्णता मान ली जाती है। सबके अपने अपने रीति रिवाज, अपनी अपनी परंपराएं हैं। कहीं पर 2 मिट्टी के कलश लिए जाते हैं, उन दोनों में जल भरकर रख देते हैं, जिनमें से एक कलश में रखे गए जल से तारों को अर्घ दे दिया जाता है। दूसरा जल से भरा हुआ कलश दीपावली तक ऐसे का ऐसे ही रखा जाता है। फिर इस जल का छिड़काव दीपावली के दिन पूरे घर में किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर भी इस जल का छिड़काव करना अति शुभ माना जाता है। उसके बाद में जो जल बचता है, जो आपके बच्चे हैं, संतान हैं, बेटा हो या बेटी हो, इस जल को आप उनके नहाने के पानी में मिलाकर उन्हें स्नान करवा सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा जरूरी माना जाता है। ऐसा करने से जो संतान है वह दीर्घायु होती है और उसके रोग और सभी कष्ट दूर होते हैं और वह स्वस्थ और निरोगी रहती है। तो यह जल बहुत पवित्र माना जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा है तो आप भी इस नियम का पालन कर सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए आपको एक चौकी की ज़रूरत होगी। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा हो। पहले गंगा जल छिड़क कर उस चौकी को पवित्र कर लें। फिर अहोई माता का जो कैलेंडर फोटो आपके पास है या आपको दीवार पर बनानी है तो आप चौकी के ऊपर उसको बना सकते हैं, उसकी स्थापना आप कर सकते हैं। अलग से आपको गणेश भगवान की स्थापना या गौरा मैया की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वह कैलेंडर में बने बनाए आते हैं। लेकिन अगर आप दीवार पर मान रहे हैं तो उसमें आप गणेश की प्रतिमा भी एक साइड में बना सकते हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। अगर आप चाहें तो उनकी प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। अहोई माता की पूजा भी आपको विधि विधान से करनी होती है। कई जगहों पर ऐसा होता है कि अहोई माता का आपको पोस्टर अगर ना मिल पाए, आप कहीं देश से बाहर रहते हों या आपके आसपास कोई मार्केट ना हो, तो उसके लिए मोबाइल है। आजकल मोबाइल ने बहुत से काम आसान कर दिए हैं। आप अहोई माता की फ़ोटो निकाल कर मोबाइल को वहां रखकर पूजा कर सकते हैं या आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। लेकिन आप को ज़्यादातर कोशिश करें कि आपको कैलेंडर मिल जाए या फिर दीवार पर भी अहोई माता की आकृति आप मान सकते हैं। जिस तरह से करवा चौथ में सासू माँ को, जेठानी को या बड़ी ननंद को बायना दिया जाता है, उसी तरह से अहोई अष्टमी के व्रत में भी सासू माँ के लिए बायना निकाला जाता है। तो जो भी बायने में आप देना चाहते हों, वस्त्र हों, फल हों, मिठाई हों या फिर दक्षिणा हो, जो कुछ भी आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा हो, उसे आप उपहार के रूप में दे सकते हैं। अगर कोई गहना देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। उसकी भी पूजा आपको करनी होती है, उसे भी चौकी पर एक तरफ आप रख सकते हैं। जो भी पूजन की सामग्री है उन सभी में गंगा जल छिड़क कर आप शुद्ध कर लें। फिर सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, या थोड़े से आप अक्षत या गेहूं रख सकते हैं, ढेरी बनाकर भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। दीपक आप घी का या फिर तिल के तेल का जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करें। सिंदूर या रोली जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका तिलक लगा सकते हैं और उन्हें वस्त्र के रूप में कलावा और जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। फिर अहोई माता का पूजन आप करें। अहोई माता को तिलक लगाएं, उन्हें आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं, कलावा अर्पित करें। इसके अलावा श्रृंगार की सामग्री जो भी आप चढ़ाना चाहें वो आप अर्पित कर सकते हैं। अहोई माता का पूजन करने के साथ ही आप जो भी पोस्टर में आपको
फोटो दिखाई देती हैं सूर्य देवता, चंद्र देवता या तारे की, उन सभी का पूजन आपको इसी प्रकार विधि विधान के साथ करना है। सभी को पुष्प अर्पित करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आपने जो 2 कलश स्थापित किए हुए हैं उनका भी पूजन आपको करना है और स्याहू की जो माला है उसका पूजन भी करना है। स्याहू की माला को आप चाहें तो एक पात्र में रखकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो जो आपने 2 कलश रखे हुए हैं उन्हीं को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसके ऊपर स्याहू की माला रखकर स्याहू को तिलक लगाएं, अक्षत पुष्प अर्पित करें और पूजा करने के बाद इस माला को बहुत से लोग उसी दिन धारण कर लेते हैं। धारण करने के बाद कुछ लोग तो दिवाली तक पहनते हैं और कुछ लोग जो दिवाली तक इस माला को नहीं पहन सकते वह अहोई अष्टमी के ठीक अगले दिन सुबह सवेरे पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी की जो माला है उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद उन्हें वापस से अपने घर में जहाँ कहीं भी वो रखते हैं वहाँ रख देते हैं। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अपने घर में जिस जगह पर भी आप मंदिर की जो बाकी पूजन सामग्री होती है जो बिल्कुल शुद्ध जगह मानी जाती है, जहाँ आप अशुद्ध अवस्था में पूजन सामग्री को नहीं छू सकते, उस जगह पर आपको इस माला को रखना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में अहोई की माला को ना छुएं, ना ही परिवार का कोई दूसरा सदस्य छू पाए। जो मिट्टी के कलश आपने लिए हुए हैं उन सभी का आप तिलक करें। तारों को अर्घ देने वाला जो जल का कलश है उसमें आप केवल सादा जल, उसमें थोड़े से गंगा जल की बूंदें मिलाकर थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल और पुष्प डाल सकते हैं। इस प्रकार पूजा करने के बाद आप अपने हाथ में गेहूं के 7 या 13 दाने, अक्षत के 13 दाने लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ें, सुने या दूसरों को सुनाएं। बहुत सी जगह पर औरतें इकट्ठा होकर तब अहोई माता की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं। अगर आप कथा पढ़ने में असमर्थ हैं तो जो भी आपके आसपास या घर में कोई छोटी लड़की है जो कि कथा पढ़ सकती हो आप उससे पढ़वाएं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब वह कथा पढ़ के सुना दे तो उसे खाली हाथ ना जाने दें, उसे कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दें। कथा को कभी भी खाली नहीं सुनना चाहिए। सबसे बाद में भोग लगाया जाता है, तो भोग आप अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार लगा सकते हैं। शाम की पूजा में अगर संभव हो तो आपके बच्चे अगर आपके ही पास हैं तो उन्हें आप बिठाकर शाम की पूजा करें। आप व्रत की कथा पढ़ाएं या सुनाएं, क्योंकि बच्चे यदि साथ में रहकर पूजा करते हैं तो बच्चों का शुभ होता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। और यदि आपके परिवार में आपके बच्चे आपसे दूर रहते हैं तो आप ऐसे में मोबाइल के जरिए ही उनसे वीडियो कॉल करके या जैसे भी संभव हो वैसे आप कथा सुना सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के अच्छे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। तो जहाँ तक भी संभव हो सके अपने बच्चों को पूजा में ज़रूर शामिल करें। पूजा करने के बाद बच्चों को आरती दें, उन्हें तिलक लगाएं और जिनकी संतान नहीं है वह माँ अहोई से अपनी सोनी गोद भरने की कामना करें और हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें। अहोई माता किसी की गोद खाली नहीं रहने देती और अहोई माता की कृपा से भी आपको संतान सुख अवश्य ही मिलेगा। जो भी भोग आपने अहोई माता को लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने बच्चों को अवश्य ही खिलाएं और खुद भी प्रसाद के रूप में आप व्रत खोलते समय खाएं। अहोई अष्टमी के दिन जो स्याऊ की माता गले में पहनी जाती है, जो लॉकेट के रूप में माला होती है, उससे जुड़ा एक नियम है कि जब आप इसमें मोती डालते हैं तो आपको सुई का प्रयोग नहीं करना होता है। जो लॉकेट में आप माला का प्रयोग करेंगे, धागे का प्रयोग करेंगे, उसमें आप कलावे का प्रयोग करें और इस माला को आपको अपने गले में दिवाली तक पहनना होता है, ऐसा सामान्यतः माना जाता है। दिवाली के दिन जब आप सुबह आपकी संतान जो करवे में रखा कलश में रखा हुआ जल है उससे स्नान कर लेती है, उसके बाद ही आपको अपने गले की स्याऊ की माला को विधि विधान से निकालकर वापस रखना होता है। अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या चावल के 13 दाने अवश्य रखें। कहीं कहीं पर 7 दाने भी रखे जाते हैं।
कथा समाप्ति के बाद उन्हें जल से भरे हुए कलश में डालकर तारों को अर्घ दे दिया जाता है। कहीं कहीं पर इन गेहूं या अक्षत को गौ माता को भी खिलाने के रिवाज है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साथ ही एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वो अपने ससुराल से दिवाली के त्योहार पर अपने घर वापस आई हुई थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननंद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू की यानी कि सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से खुरपी लगकर सेही का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर शाहू बहुत ही क्रोधित हो गई। दुखी होकर शाहू माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद रोने लगी और अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन सबने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी जो कि बहुत अच्छे स्वभाव की थी सोचने लगी अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाया और बुलाकर पूछा कि पंडित जी मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब पंडित जी ने बताया कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय शाहू माता की सहेली है। जब वह तेरी को खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती थी। एक दिन गौ माता ने बोली कि यह कौन है जो आजकल मेरी इतनी सेवा कर रहा है, सो आज मैं तो ज़रूर देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठी और क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली कि बेटी तू कौन है और मेरी सेवा तू क्यों करती है? लेकिन फिर भी मैं तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ, तू जो भी चाहे मनोवांछित वर मांग ले। तब बहू बोली कि शाहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, इसीलिए हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों थक गई। उन्होंने एक पेड़ के नीचे जहाँ पर गरुड़ पंखी का बच्चा था वहाँ बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि मुझे तो लगता है कि इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली कि मांग, तू क्या मांगती है, क्या चाहिए तुझे? तब साहूकार की बहू बोली कि हे गरुड़ पंखी, मुझे 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि अरे बहन, बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में तो जूं पड़ गई हैं, जरा मेरे सिर से जुएं तो बीन दे। तब सुरही गाय कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई डाली है, इसीलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। वह बोली, हे शाहू माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली कि वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से फिरूं तो मैं धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। साहूकार की बहू खुश होकर वापस घर लौट आई। घर लौट कर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हुई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी अपने बच्चों को याद करके फिर से न रोने लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर देख कर आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके बहुत रोती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है।
यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और कहने लगी, छोटी बहू तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना। जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। अब हम आपको अहोई माता की आरती सुनाते हैं, जो कि कथा सुनने के बाद अनिवार्य होती है। ओम जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, कमला तू ही जगत माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल वसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर तुम्हरो वासा, ताहि घर गुण आता। कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि की जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। यहाँ पर अहोई माता की आरती समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो अहोई माता की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।